नमस्कार दोस्तों, भारत में स्थित अयोध्या के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत से 3500 किलोमीटर दूर अयोध्या के ही तर्ज पर एक नगरी का निर्माण किया गया था जिसे वहां अयोध्या के नाम से जाना जाता है और इस नगर का संबंध भी भगवान राम से ही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे थाईलैंड में स्थित अयोध्या नामक नगर के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर शुरू करते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से 80 किलोमीटर की दूरी पर शाओ प्राया नामक नदी के तट पर बसी है एक नगरी जिसका नाम है अयोध्या। थाईलैंड की इस अयोध्या का निर्माण हुआ था 1350 एडी में और निर्माण कराया था थाईलैंड के राजा राजद्दी बोधिवन ने। थाईलैंड में उन्हें ऊ थोंग के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि ऊ थोंग को अयोध्या की जानकारी रामायण से मिली थी। रामायण से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अयोध्या नाम की पूरी एक नगरी ही बसा दी। हालांकि रामायण की अयोध्या जब थाईलैंड पहुंची तो बन गई अयोध्या। थाईलैंड की इस अयोध्या का ऑफिशियल नाम है फ्रा नाखोन सी अयोध्या और लंबे समय तक यह सियामीज किंगडम की राजधानी रही। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इतना ही नहीं, हिंदू संस्कृति और भगवान राम के पदचिन्ह पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। थाईलैंड में वैसे तो बुद्धिज्म ज्यादा प्रचलित है, लेकिन राम का यहां की संस्कृति में क्या महत्व है, इस बात का प्रतीक थाईलैंड के नेशनल म्यूजियम के मेन डोर पर लगी भगवान राम की भव्य मूर्ति है। साउथ ईस्ट एशिया के हर देश में रामायण का अपना एक अलग संस्करण पाया जाता है। थाईलैंड में रामायण को राम कियेन कहा जाता है। यहां क्लास 10 तक बच्चों को स्कूल में रामायण पढ़ाई जाती है। भारत की रामलीला की तरह ही थाईलैंड में भी रामलीला का मंचन किया जाता है, जहां इसे खोन नाम से जाना जाता है। खोन की जो रचना है वो वहां के मौजूदा चकरी परिवार के संस्थापक रामावन ने की थी। थाईलैंड का राज परिवार हर साल 30 दिनों तक खोन के मंचन का आयोजन करता है। फिलहाल थाईलैंड में चकरी राजघराने का शासन है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस राजघराने के राजा रामा टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल रामा 10 थाईलैंड के राजा हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी थाईलैंड की इन 3 नदियों शाओ प्राया, लोपबरी और पासक से जल और मिट्टी को भारत भेजा गया था। भारत की तरह ही थाईलैंड में भी कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के हर देश की अपनी अलग रामायण है। फिलीपींस में 3 तरह की रामायण है, तो वहीं बर्मा में 13 तरह की रामायण है। थाईलैंड के राजा आज भी राम के नाम पर शपथ लेते हैं। यहां की रामलीला रॉयल खोन इतनी फेमस है कि इसके टिकट विंडो खुलते ही खत्म हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या को वेनिस ऑफ द ईस्ट बोलते थे, क्योंकि यह काफी समृद्ध किंगडम थी और सरयू की तरह ही यह भी एक नदी से घिरी हुई थी।